आपके कदम छू रहे हैं, नेता आ रहे हैं, आपके कदमों में पड़ रहे हैं, ये क्या विचार है, क्या क्यों आ रही है? अब आदत है बात मांगे, वोट आते हैं तब तो आ जाते हैं, बाद में कोई नहीं आता। अच्छा, और उसके बाद में जब जीत जाते हैं, जब बाद में पूछते नहीं कोई आकर कौन कहाँ रहता है। गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो काम हो रहा है वो बड़ों के लिए हो रहा है। नोटबंदी करके तो जनता को सारे को खराब कर दिया। गरीबों में कई को तो चूल्हे नहीं जले, कई गरीबों के घर में चूल्हे नहीं जले जब नोटबंदी हुई थी। तो जीएसटी के बारे में आप तो जानते नहीं होंगे। जीएसटी में तो टैक्स सारा जनता पर थोपिया देता है। जीएसटी मान लो सारा टैक्स जनता पर ठोक दिया, जनता से लिया या दिया क्या जनता को? 14 वादे किए थे वो किया, एक ही पूरा नहीं किया। बाहर से काला धन लाएंगे, काला धन बन जो सफ़ेद धन विदेशों में भेज दिया। काला धन तो दूर ही आने वाला, यहाँ का धन वापस विदेशों में भेज दिया। बिना सहमति बिना कुछ होता है क्या? तो अब आप जो वोट करेंगे वो क्या समझ के करेंगे? सरकारें तो सारी ऐसी है। ऐसी है तो अब वोट तो देखो देना ही पड़ेगा। क्या समझ के करोगे, किसको दे? कोई नई सरकार हो या कोई किस तरह की बात करें? मतलब नए कोई देंगे हम तो। आदमी के लिए आप क्या गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे सरकार। आप क्या मांग रखते हो जरूरतमंद इंसान के लिए, क्या दे सरकार के लिए? गरीबों के बारे में अब गरीबों के जो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको कोई सुविधा नहीं है उनके लिए। न उनको कोई, अगर पढ़े, मेरे खुद के दोस्त हैं 3 है, वो परीक्षा दे देकर पास हो वगैरह आगे बचे हैं ऐसे। तो हम भाई मोदी बोला हम नौकरी लगा देंगे, एक को भी नौकरी नहीं लगाया, नौकरी एक को भी नहीं लगाया। आप इतने बड़े इंसान, आप कैसे डरते हो? राम बढ़ो घुसन बढ़ो। ये बताओ, आपकी वोट की ताकत आपको राम तो बाद मावा घुसन हाथ का माई है गड्ढो। आपके वोट की ताकत आपको पता है कितनी है? वोट की ताकत कितनी है? कोई दाब को नहीं, वोटा जद गर्ज हो जद आज यार बाद में कोई को नहीं आवे, कड़ी छिपकलियां मारता फिरो तो। कोई समस्या आपके लायक है? अपनी कोई समस्या को नहीं, रोटी कमावा और खावा बस। वोट नहीं पड़े तो कीमत है, वोट पड़ने के बाद में कोई कीमत को नहीं आदमी की। देखिए, वैसे तो जो चुनावों का माहौल है, ठीक है, हम इतने मतलब व्यस्त हैं अपनी दुकानदारी के अंदर भी, ये चुनाव वाले माहौल से हम बाहर ही हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जिस हद तक हम ये मतलब देखते हैं भी, जैसे अब वो अपने बीजेपी की तरफ से सुनीता दुग्गल जी हैं, ठीक है, उनका कैसा राजनीति के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहा हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो अपने ये कांग्रेस वाले जो उम्मीदवार उतार रहे हैं उनका पिछला क्या रिकॉर्ड रहा है, और इस हिसाब से जैसे और भी जैसे यहाँ पे जजपा है या इनेलो है जो भी अपना उम्मीदवार चुनेंगी उसके हिसाब से भी देखेंगे। लेकिन जो है भी अपने राजनीति में आने के बावजूद, राजनीति वही होती है जो जनता के लिए काम करे, ठीक है। जिस क्षेत्र में वो चुने जाते हैं उसी क्षेत्र के लिए काम करे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले मतलब जैसे अब अभय सिंह चौटाला है, इनेलो पार्टी से है, लेकिन उन्होंने जब चुनाव हुए थे तभी तो ये मान के चलो भी ऐलनाबाद में उन्होंने अपना पाँव ही रखा हुआ था जब तक चुनाव नहीं हुए। लेकिन उसके बाद मैंने उनको आज तक नहीं देखा भी ऐलनाबाद कब आए हैं और कब गए हैं, ठीक है। उसके बाद तो ठीक है, जो अपने पवन बेनीवाल है उनको मैं काफ़ी बार सुन भी चुका हूँ, यहाँ से बैठे हम देख भी लेते हैं, ठीक है, अभी बेनीवाल जी अब आ रहे हैं और जा रहे हैं। और जो मुद्दे हैं, मैं तो यही चाहता हूँ भी अपने ऐलनाबाद का विस्तार हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपने तरीके से किस हिसाब से मतलब इसको आगे लेके जाए। क्या समस्या है? कौन सी समस्या को लेकर आप वोट बोल? देखो जी, समस्या तो है भी आजकल तो वही है, हर दुकानदार है जो काम कर रहा है उसको बस यही पता है भी मेरे को काम करना है और सिस्टम को आगे चलाना है। और समस्या तो इसके ठीक है, लेकिन काफ़ी सुधार हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिजली है, पानी है, सारा कुछ मतलब अभी तक कोई उसमें दो राय नहीं है। वैसे तो जितनी सरकारें आ रही हैं सभी बढ़िया आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस बीजेपी सरकार में हुआ है ना, जैसे कि सड़कों का या भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। आमतौर पर देखें, पहले कभी किसी गरीब परिवार का बच्चा कभी जॉब नहीं लगा, मैंने ये अपनी लाइफ में देखा है, चाहे वो चौटाला सरकार हो, हुड्डा सरकार हो। बीजेपी सरकार में एक तो सड़कों का सुधार हुआ है, दूसरा ये जो गरीब घर को लड़के लगे हैं बहुत ज़्यादा,
और सबसे जो बड़ी बात है ना, जिस की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, चाहे वो सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे NLO हो, वो आप सब जानते हैं जी। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में हर बार अपने, जैसे कि मैं पढ़ता था, मेरे भाई को वही बुक्स यूज होती थी। आज एक स्कूल के अंदर, उसी स्कूल में वो बुक्स है, नेक्स्ट ईयर काम नहीं आती जी। और इतने रेट बढ़ा रखे हैं स्कूलों वाले ने, फीस देखो किताबों के, जो 500 वाली बुक्स हैं वो 5000 की कर दी। और सरकारी स्कूलों में ये हाल है, बीजेपी सरकार ने एक नियम बना रखा है भी आप कोई भी स्कूल के टीचर जो हैं 5 ऑप्शन चुनते हैं उसमें से बदली के लिए अपने, तो ज्वाइनिंग उनकी करवाते कहाँ हो, जहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं 10 या 5 और वहाँ टीचर होते हैं 15-20। और तलवाड़ा गांव की बात करूँ मैं, यहाँ पे लगभग बच्चे हैं 800 और टीचर हैं कुल मिला के 22, जहाँ होने चाहिए कम से कम 80 टीचर। और ऐसा गांव मैंने देखा है एक ढाणी बच्चन सिंह की, और सॉरी अपने ढाणी भाई गुरदीप सिंह की, वहाँ पे कुल बच्चे हैं 7 और टीचर 2। और ऐसे एक ढाणी भाई सादा सिंह नहीं और करीवा के पास है, वहाँ एक बच्चा है शोभा सिंह, एक बच्चा और टीचर 2। और तलवाड़ा के गांव के अंदर जहाँ होने चाहिए 80 टीचर होने चाहिए, वहाँ कुल ही 22 टीचर हैं। उनमें से 12-10 की ड्यूटी लगती है इलाहाबाद, 10 की इलेक्शनों में इधर उधर। और बच्चे को आप सोच सकते हो, एक 10 बच्चों को संभालने के लिए एक टीचर नहीं संभाल सकता, तो इतने बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होगा। मतलब सरकार की यही नीति हो रही है, मतलब बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी, उनका या सोच बदल चुकी है सरकार की। दूसरी बात है, फेल नहीं करते बच्चों को, तो ये थोड़ा है, बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही सरकार, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। तो बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा, कोई भी सरकार आए इस ध्यान देना चाहिए। दूसरों प्राइवेट स्कूलों में लूट मचा रहे हैं, उनका कोई रोक टोक नहीं उन पर। जितने की बुक्स लिख दी उन्होंने वही लानी पड़ेगी, और अदर दुकान से नहीं मिलेंगी। खुद के मतलब उन्होंने ठेके उठा रखे हैं। मतलब आज के बोलें तो पहले बदनाम थे पुलिस वाले या चोर बदनाम थे या डाकू बदनाम थे। आज के टाइम में पुलिस वालों को, चोरों को छोड़ के सबसे ज़्यादा बड़े डाकू चोर हैं तो वो एक प्राइवेट स्कूलों वाले हैं। धन्यवाद। पहलों तो जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। ये जिन्ने लीडर ने, जिन्ने ही कोई झूठे लारे ने सब दे, कोई सिस्टम नहीं हैगा काम करना। जो वोटां राज ने उस बाद कोई नहीं पुछदा। स्वस्थ भारत ने कितने स्वस्थ भारत चाहिए नेता भी गल करे, गल तो पूरा आवे अपनी दे। किहड़े बंदे ने नहर का देखो की हालात है, शहर का की हालात है, कोई काम किया इलाहाबाद के शहर का? किते 12 पशुओं ने पानी पीने वास्ते नहीं रह गया, किते कोई सिस्टम नहीं रह गया। जिन्ने लीडर ने सब देश की इन्हें बर्बादी करती रल मिल के सारे ने। ये गल्लां मेक इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट इंडिया बाहर दिया करता, बाहर का किया की है, किहड़ी सरकार ने किया है? साडे इलाहाबाद का कोई सुधार नहीं होया, सारा शहर नरका च पा के रखता इन्होंने लोगों ने। जो वोटां आउंदियां नजायज़ गल खर्चे होण डे, सब कुछ नजायज़ होण डे, कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं हैगा। सब लोग झूठे लारे लाते, झूठे लारे ला के चले जाते। दुनिया को बेवकूफ़ बनाया इन्होंने लोगों ने। अच्छा, इलाहाबाद की समस्या खास करके मेन पानी नहीं रह गया पीने जोगा किते भी। इलाहाबाद जिले सर से जिले जी पानी को नहीं रह गया, सारा दरियावां का पानी खराब हो चुका है, सारा सिस्टम खराब हो गया है। स्वस्थ भारत गले बोर्डों के लाइन तो नहीं ना होना, धरती तो कितने होना है, धरती तो है कख नहीं गा। वो सड़के तो वो नरके की किया इलाहाबाद। आ पानी वेखो की हालात है साडा, इतने 12 पशु पानी पीने जोगा को नहीं, पानी पीने वास्ते लाभों लिया रहे हैं, जाके सरसे लो पानी लिया रहे हैं। ये 10 सालों कैंसर है डेरा, नहर कैंसर जा रहा डेरा। कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता। गल्लां ने बाहर दिया गल, बाहर जाके वेख के आए मोदी साहब की किया ना, कि सरकार ने काम किया है। इलाहाबाद असीं चाहते कोई चंगा लीडर आवे जिहड़ा देश का सुधार करे। ना तो कांग्रेस किया ना भाजपा किया है, कुछ नहीं इन्हें किया। कोई करके विखाए, थानू पता लगे भी आ काम इन्हें किया है। वोटां के टाइम आके झूठे नारे लाए, इन्होंने 420 का केस होना चाहिए जो बंदा झूठ बोलता मैनोफेस्टो चो। दुनिया बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। जो झूठ बोलता उत्ते 420 का केस होना चाहिए, जो लिखना चाहिए वो करना चाहिए। लोगों ने इन्हें भगते बना रखे है, आ दाने दे देंगे, आटे दे देंगे। कोई शहर का बनाओ जो चंगा लीडर आए, शहर का काम करे। इलाहाबाद के कितने पानी पीने जोग नहीं रह गया। 4 सवेरे फिर के वेख लो तुम, इलाहाबाद पानी कितने है पीने जोगा। तो बड़िया लिखती अर्जियाँ पालियां ने, कोई सुनाई नहीं करता, कोई अफसर नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। अगों तुसीं पत्रकार भी वेखो फिर के की हालात है पानी नहर का, टैंका पानी पीने वाले पानी का की हालात है। स्वस्थ खाना नहीं रह गया, नहीं हवा साफ रहेगी, नहीं पानी साफ रह गया। की होया है? कुछ नहीं होया।
ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, करना होना है, करता कोई नहीं गा। जब वोट लेते हैं उतनी देर बोलते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। अब आ रहे हैं आपके कदमों में गिरते बस हैं। अब तो गिरेंगे 5 साल के लिए, बाद में आप गिरोगे। 5 में फैन में गिरेंगे उसके बाद, ठीक है कि नहीं। ये उतार चढ़ाव, ये उतार चढ़ाव अब आप हाँ, उनके कदमों में। बस बात ये चलता रहेगा। ये चलता ही रहे, ये हिंदुस्तान है, इसमें यहाँ पर तो यही चलता है। ये नकल मैं आपको बताऊँ, कदमों में आए, फिर 5 साल आप ये नकल करते हैं विदेशों की, पर बाकी विदेशों की नकल नहीं कर सकते। विदेशों का 80 साल का बुढ़ा होता है ना, उसको लोन मिल जाता है, चक्कर नहीं काटता, और वो मर जाता है ना, उसका लोन उसी टाइम पर जमाबंदी हो जाता है। यहाँ पर दादा देगा, मर गया, पोता देगा, पड़पोता देगा, पर लेके उनसे लेंगे। वहाँ पर ये विदेशों की नकल कर रहे हैं मोदी साहब, बाकी विदेशों की नकल नहीं कर सकते कभी भी। गरीब की ज़्यादा समस्या है ये। तो आपका कहने का मतलब जो सरकार ने, हिंदुस्तान की अपनी सरकार ने ढांचे बना रखे हाँ, हैं, ढांचे। वो सही नहीं सही नहीं है, वो एक संतुलन प्रतिक्रिया सही नहीं है कोई भी। हर सिस्टम है ना, इस पर विचार करना करना चाहिए, विचार करना जरूरी है। विचार सबसे बड़ी बात है। हर आदमी की राय इसीलिए ली जाती है, पर हर आदमी की समस्या, एक आदमी की समस्या तो नहीं होती पूरी, अगर कुछ मतलब मोहल्ले होते हैं, कॉमन होता है, कॉमन समस्या वो होती है। वो उसको दुरुस्त कर दे। अब बच्चों को नौकरी लगाई है, फोर्थ क्लास की नौकरी मिली बच्चों को, बच्चे देख के राजी, कोई अफसर मिल लगता ना, तब तो शेड्यूल कास्ट के बच्चे फोर्थ क्लास की नौकरी दिए, वो खुश हो गए। फोर्थ क्लास की नौकरी क्या होती है, चपरासी की क्या नौकरी होती है, नौकरी जा कोई SSP, कोई थानेदार, कोई ऐसे कोई बड़ा अधिकारी लगता तब वो नौकरी मानी था। अब यहाँ पर दे दी नौकरी फोर्थ क्लास की, तो वाह होगी, वाह ऐसे नहीं होती है। सरकार तो बड़े दावों बड़े दावे ठोकरी तो नौकरी बाबूजी, मैं आपको बताऊं कि नौकरी दी सिर्फ फोर्थ क्लास की, आप मानते हो ना, चपरासी की नौकरी फोर्थ क्लास की है, तो इसकी कौन सी बड़ी पोस्ट है। जो MAd BEd कर रहे कि वो बच्चे फोर्थ क्लास में लगे हैं, वो मास्टर, हेड मास्टर, इंजीनियर, वो सी नौकरी मिलती है ना बच्चों को। लेक्चरार की नौकरी, लेक्चरार जिसने कोर्स कर रखा वो चपरासी लगा, उसको क्या फायदा है पढ़ाई का। ये सिस्टमेटिकल जो ढांचा वो सही नहीं है। सही नहीं है। जिसको जहाँ पर अब जाना हमारे चाहिए बच्चे MAd BEd सब कुछ कर रखी, जिनको- फोर्थ क्लास की नौकरी में कौन जाने देगा, हम तो आपके नहीं। कहने का मतलब जहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ वो जाना, रास्ता नहीं उनको वो मिला, नहीं, वो नहीं उसको रास्ता, नीचे धकेल दिया। उसको नीचे दे दिया। ये तो आपका दबदबा बना रहे हैं, नौकरी जाएंगे किसके, बड़े वर्ग में जाएगी। आज़ाद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं अपन पता ही कौन भाजी, माना तो जिया कोई, मैं तो ड्राइवर बंदा, जिया कोई सीधे बटन दब गयो जी को दब गयो बस। कोई नहीं, कोई ये नहीं आप देख हाँ। सकते भी कोई अच्छा कार्य करने वाला हो, कोई या पार्टी पुल्टी वाला तो कोई चक्कर है कोई नहीं मारा। नहीं पार्टी का नहीं भी, कोई कार्य आपका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, कोई अच्छा कार्य करने वाला हो या कोई आपके दुख सुख का साथी हो, कैसा हो। गांव को बंदो दे के वोट घेर दिया मैं तो सही है, तो ये मैं झूठ के है। आप गांव को बंदो कोई क्या अपना काम आओ बोका को भी ना वोट घेर देंगे। आपका जो प्रतिनिधि है गांव का, उसके हिसाब से हाँ उसके हिसाब से वोट देंगे जी। आपको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई कैंडिडेट कोई हो जी, ठीक है। गांव का मसला है। गांव के अंदर अच्छे ताल्लुक बनी होती है, हाँ। बना होता है, भाईचारा है गांव के अंदर, गांव के अंदर भाईचारा बना हुआ है। जैसे वो बंदा सही होएगा लगेगा तो वोट डाल देंगे।